हेलो मेरे लाडलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखो मेरे लाडलो, आज मैं तुम लोगों को 30 सुपर ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ साइज और एसिडिक कैरेक्टर का। आज के लेक्चर में मैं तुमको 30 ट्रिक्स यानी 30 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं तुम लोग को आयनिक साइज या एटॉमिक साइज और एसिडिक कैरेक्टर के बेस पे 30 अमेजिंग ट्रेंड्स तुम लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि आई पॉजिटिव, आई और आई माइनस में हमको क्या देखना है, साइज का ऑर्डर। तो इस चीज़ को समझने के लिए तुमको एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितना मेरे लाडलो, न्यूट्रल है। यहाँ पे प्रोटॉन तुम्हारा 12, इलेक्ट्रॉन 12, ठीक है। लेकिन ये जो मैग्नीशियम है ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया मेरे लाडलो, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इसके पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 12। इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, 10। तो जैसे ही इसने क्या किया, अगर केटायन का फॉर्मेशन ये जो बना रहा है केटायन, तो इस केटायन में क्या हो रहा है, इस केटायन में तुम्हारा प्रोटॉन बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। जिसके कारण यहाँ पे जो प्रोटॉन बढ़ने के कारण इसके न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूट्रल मैग्नीशियम और केटायन मैग्नीशियम में, तो केटायन मैग्नीशियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है मेरे लाडलों, इंक्रीज हो जा रहा है। तो जैसे ही अगर हम किसी भी न्यूट्रल एटम का केटायन बनाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केटायन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाने के कारण उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको क्या याद रखना है कि लार्जर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लार्जर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी साइज, यानी पॉजिटिव चार्ज तुम बढ़ाओगे तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। यानी अगर हम सिंपल बोलें कि एटॉमिक साइज और केटायनिक साइज में बड़ा किसका होगा, तो एटॉमिक साइज जो होता है वो केटायनिक साइज से क्या होगा मेरे लाडलों, बड़ा होगा। क्योंकि केटायन के कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा मेरे लाडलों, बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे तुम प्लस चार्ज बढ़ाओगे, केटायन पे प्लस चार्ज बढ़ाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एटॉमिक साइज और केटायनिक साइज में अगर तुमसे पूछा जाए तो साइज बड़ा किसका होगा, एटॉमिक साइज बड़ा होगा किससे, केटायनिक साइज में, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने ऑक्सीजन लिया। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल में प्रोटॉन कितना है मेरे लाडलों, 8, इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो यहाँ पे प्रोटॉन 8 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कंडीशन में न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या करेगा, प्रोटॉन को खींचेगा, अट्रैक्ट यानी प्रोटॉन को अपने तरफ खींचेगा। जिसके कारण जो एनायन है, ये जो एनायन यानी ओ निगेटिव है, इस ओ निगेटिव पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का वो कम लगेगा। किसके कंपेयर में, यानी ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम के कंपेयर में। ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम के कंपेयर में जो ऑक्सीजन तुम्हारा माइनस चार्ज यानी जो एनायन बना रहा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहाँ पे अगर बात करें तो इसका ऑक्सीजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो साइज क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो सिंपल है कि जितना ज़्यादा लार्जर द नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, लार्जर द नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज लार्जर विल बी साइज। यानी निगेटिव चार्ज अगर हम किसी भी एटम पे बढ़ाएंगे तो उसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का होगा वो घट जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का घटेगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी हम अगर बात करें कि एटॉमिक साइज, केटायनिक साइज और एनायनिक साइज में, तो सबसे बड़ा जो साइज होगा एनायनिक, और एनायनिक के बाद क्या होगा, एटॉमिक, और सबसे छोटा साइज होगा किसका मेरे लाडलो, केटायनिक का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सबसे बड़ा साइज किसका मेरे लाडलो, एनायन का, उसके बाद एटॉमिक साइज, फिर तुम्हारा किसका साइज होगा, केटायन का। यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो साइज घटेगा,
लेकिन निगेटिव चार्ज बढ़ाओगे तो साइज क्या होगा मेरे लाडलों, निगेटिव चार्ज बढ़ाओगे तो साइज बढ़ेगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आई पे, ये आई न्यूट्रल है और ये तुम्हारा क्या है आई माइनस है, तो निगेटिव चार्ज का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, किससे, एटॉमिक साइज से, और सबसे छोटा साइज होगा किसका, कैटायनिक साइज। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा, क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में फिर सेम एज दिया हुआ है कि H प्लस H और H माइनस है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि एनायन का साइज बड़ा होगा किससे, एटॉमिक से, सबसे छोटा साइज किसका होगा, कैटायनिक साइज। तो इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका, H माइनस, फिर तुम्हारा H, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइज का ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे लाडलों, कंसेप्ट क्लियर जा रहा है। अब देखो जैसे मान लेते हैं हम थर्ड लिए Li प्लस Na प्लस K प्लस, अब देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये जो तीनों एलिमेंट है ये क्या है, ग्रुप एलिमेंट है, तीनों के तीनों क्या है, ग्रुप एलिमेंट है। तो हम पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा अगर हम पीरियोडिक टेबल का आइडिया लें तो तुम लोग जानते होगे कि लेफ्ट टू राइट जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है, पीरियड में बात करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो साइज होगा लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं यानी टी टू बी, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, ग्रुप का बात करते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है मेरे लाडलों, ग्रुप में साइज बढ़ जाता है। तो ग्रुप में साइज क्या होता है, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तीनों में देखोगे लिथियम, फिर तुम्हारा सोडियम और फिर पोटेशियम, तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है मेरे लाडलों, साइज बढ़ जाता है। तो इस तीनों में सबसे बड़ा साइज होगा K प्लस, उसके बाद Na प्लस, यानी यही जो हो जाएगा किसका ऑर्डर हो जाएगा मेरे लाडलों, साइज का ऑर्डर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर में क्या है कि देखो सेम एलिमेंट है, फोर्थ नंबर में क्या है, सेम एलिमेंट है, लेकिन सेम एलिमेंट में क्या हो रहा है, चार्ज हमने बढ़ा रहे हैं, लेकिन कौन सा चार्ज बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने तुम लोग को बताया कि लार्जर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लार्जर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लार्जर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर विल बी क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, स्मॉलर विल बी साइज। तो इस तीनों में सबसे छोटा साइज किसका होगा, Fe3 प्लस का, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, Fe प्लस का। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा साइज का, कुछ इस तरह से तुम्हारा साइज का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा यहाँ पे भी साइज है। तो देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, सभी में यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज के बढ़ने से क्या होगा, साइज बढ़ेगा। निगेटिव चार्ज के बढ़ने से क्या होगा मेरे लाडलों, साइज बढ़ेगा। तो साइज जो होता है, ये साइज अगर बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज हम बोल सकते हैं। तो इस तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका, O2 माइनस का। तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइज का ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट फॉरवर्डिंग चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है मेरे लाडलों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी ये जो है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है। और मैंने तुम लोग को बताया क्या कि L2R लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होगा, अरे क्या होगा जी, पीरियड में साइज घटेगा, पीरियड में साइज घटेगा। लेकिन T2B टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होगा मेरे लाडलों, साइज बढ़ जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज सीजियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, और सबसे छोटा तुम्हारा साइज हो जाएगा लिथियम का। तो ये तुम्हारा हो गया साइज का ऑर्डर। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है मेरे लाडलों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाता है। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 7 देख रहे हो, ये है ग्रुप 13 एलिमेंट, जिसको हम बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। अब ये देखो, हम लोग तो इतना थोड़ा सा आइडिया जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये तो मैंने बार बार बता रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो पीरियड का कहानी बोल रहे हैं। तो पीरियड में तुम्हारा क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं कि साइज घटता है। लेकिन टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, ग्रुप का कहानी बोल रहे हैं, और ग्रुप में क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है।
तो होना चाहिए ये जो है 13 ग्रुप एक ग्रुप एलिमेंट है, तो सबसे बड़ा साइज तो तुम्हारा थैलियम, फिर इंडियम। लेकिन अगर हम होना चाहिए था यहाँ पे एल्युमिनियम और गैलियम में, अगर बात करें एल्युमिनियम और गैलियम में होना चाहिए था साइज बड़ा किसका, गैलियम का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसका साइज तुम्हारा बड़ा होगा एल्युमिनियम और गैलियम में, एल्युमिनियम का बड़ा होता है किससे, गैलियम से। यानी अगर इसका ऑर्डर देखोगे मेरे लाडलों तो सबसे छोटा हो गया बोरॉन, बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद इंडियम और इंडियम के बाद होगा थैलियम। अब देखो यहाँ पे जो गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा हो रहा है, इस गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इसमें जब देखते हैं तो 3D जो है वो 3D10 क्या होता है, कंप्लीटली भरा होता है और उसकी स्क्रीनिंग क्या होती है, पुअर हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, तो गैलियम के जो 3D10 इलेक्ट्रॉन है उसकी पुअर स्क्रीनिंग के कारण गैलियम को जो साइज होता है वो तुम्हारा एल्युमिनियम से क्या होता है मेरे लाडलों, छोटा होता है। याद रखना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इसमें अगर हम एक चीज देखें तो सभी में कॉमन क्या है, इलेक्ट्रॉन सभी में 10-10 है। प्रोटॉन देखते हैं तो इसमें तुम्हारा 7, इसमें प्रोटॉन तुम्हारा 8 और इसमें प्रोटॉन क्या है 9। यानी ये जो तीनों ग्रुप तुमको दिखाई दे रहा है ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तीनों के तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है मेरे लाडलों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो तुमको यहाँ पे आइडिया क्या लेना है कि इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक लार्जर द नंबर ऑफ प्रोटॉन लोअर विल बी साइज। याद रहेगा मेरे लाडलों कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तीनों में सबसे बड़ा साइज देखो, इस तीनों में प्रोटॉन इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9, तो सबसे बड़ा साइज क्या होगा, N3- O2- फिर F-। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो इसमें भी अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें प्रोटॉन देखेंगे तो 11, इसमें 12 और इसमें 13। यानी ये भी स्पेसीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सोचना है क्या, अरे सोचना है क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम क्या बन गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के कंडीशन में मैंने क्या बताया कि लार्जर द नंबर ऑफ प्रोटॉन लोअर विल बी साइज। तो इस तीनों में बड़ा साइज किसका, Na+, उसके बाद Mg2+। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी कॉमन क्या दिख रहा है, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 18, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 18, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 18, बट देखो प्रोटॉन इसमें 15, 16, 17। यानी ये भी जो स्पेसिस है ये भी तुम्हारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के कंडीशन में मैंने क्या बोला कि प्रोटॉन बढ़ाओगे तो साइज घटेगा। क्या होगा मेरे लाडलों कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन है तो पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ाओगे, प्रोटॉन बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। याद रखना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में लार्जर द नंबर ऑफ प्रोटॉन लोअर विल बी साइज। तो इसका ऑर्डर यानी P3- का सबसे बड़ा, उसके बाद S2, फिर तुम्हारा Cl-। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देख रहे हैं क्या है, ये जो 4 एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ग्रुप एलिमेंट है। और किस ग्रुप का है, 17 नंबर। तो ग्रुप में मैंने क्या बोला कि टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में जाते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। सोचना है क्या, अरे इसमें सोचना है क्या, नहीं सोचना, डायरेक्ट करके आ जाना इस तरह से। तो हमने कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है मेरे लाडलों कि सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। तो सेम एलिमेंट के कंडीशन में मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे, सेम एलिमेंट के कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो साइज क्या होगा, घटेगा। यानी सबसे बड़ा साइज मैग्नीज, फिर 2+, फिर 5+, यानी ये जो होगा ये तुम्हारा साइज का ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इंटरेस्टेड है, देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें जो 4 एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। अब देखो तुम लोग को कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस। अब देखो ये दो ग्रुप एलिमेंट हो गया, कार्बन फैमिली हो गया और नाइट्रोजन फैमिली। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में साइज बड़ा किसका, कार्बन का। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में साइज बड़ा किसका, फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस और सिलिकॉन में साइज बड़ा किसका, सिलिकॉन का। और कार्बन और सिलिकॉन में साइज बड़ा किसका, सिलिकॉन का। तो ओवरऑल तुमको जो दिखाई दे रहा है ओवरऑल साइज बड़ा किसका, सिलिकॉन का। तो सबसे बड़ा हो गया साइज सिलिकॉन का। अब देखो सिलिकॉन और कार्बन और फॉस्फोरस में बात करें तो कार्बन जो है ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। कार्बन के पास कितना ऑर्बिट है, कार्बन के पास तुम्हारा 2 ही सेल है, लेकिन इस फॉस्फोरस के पास कितना ऑर्बिट है, 3। तो ऑर्बिट बढ़ेगा तो साइज तो भाई साहब बढ़ेगा। तो सिलिकॉन के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिलिकॉन के बाद आ जाएगा, ध्यान से समझना, सिलिकॉन के बाद आ जाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आ जाएगा कार्बन और कार्बन के बाद आ जाएगा नाइट्रोजन। यानी सबसे छोटा किसका साइज, नाइट्रोजन का। कहानी पैक्ड यार, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो देखो यहाँ पे हमने लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे लिखा फॉस्फोरस, फिर हमने लिया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के नीचे लिख दिया सल्फर। जब भी डिफरेंट होगा तो कंपेयर इसी तरह से तुमको करना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में साइज बड़ा किसका, और नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का। सल्फर और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का। क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, पीरियड में घटता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका, सबसे बड़ा साइज हो गया तुम्हारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और देखो फॉस्फोरस के बाद देखो नाइट्रोजन और सल्फर का बात करें तो नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन में तुम्हारा सेकेंड पीरियड, सल्फर तुम्हारा थर्ड पीरियड। तो ऑब्वियस बात है जब ऑर्बिट बढ़ाओगे तो साइज बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन और सल्फर में साइज बड़ा किसका, सल्फर का, फिर तुम्हारा नाइट्रोजन और सबसे छोटा जो साइज होगा ऑक्सीजन का। सबसे छोटा साइज किसका मेरे लाडलों, ऑक्सीजन का। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, समझने वाला है। तो देखो जैसे अगर हम लिथियम जो प्लस है अगर गैस लेते हैं और लिथियम जब सोडियम अगर हम गैस लेते हैं तो इसमें गैसियस स्टेट में तुमको नहीं सोचना है कि गैसियस स्टेट में टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होगा। लेकिन जब यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे एक्वस दिया हुआ है। तो देखो जो जितना, जैसे अगर हम बात करें लिथियम प्लस, इसका साइज छोटा है, लेकिन जैसे ही ये वाटर के साथ जुड़ेगा, ये लिथियम जो है अगर वाटर के साथ जुड़ेगा तो इस तरह से ये क्या करता है, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन करता है। वाटर के साथ जो जुड़ने के कारण ये तुम्हारा क्या करता है, मल्टी लेयर बनाता है। लेकिन ये जो सोडियम है Na+ एक्वस, ये वाटर के साथ जुड़कर सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ये तुम्हारा सिंगल लेयर बनाएगा। तो जैसे ही हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद जो लिथियम आयन है एक्वस में, वो मल्टी लेयर बनाने के कारण Li+ का जो साइज होता है वो Na+ से बड़ा हो जाता है। तो देखो गैसियस स्टेट में जितना छोटा साइज होगा एक्वस स्टेट में उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि गैसियस स्टेट में किसी भी एलिमेंट का साइज जितना छोटा होगा अगर उसको एक्वस स्टेट में ले जाओगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो वाटर के साथ क्या कर देगा, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं Be2+ एक्वस। सोचना है क्या, सोचना नहीं है, देख लो क्या करना है, इसका एक गैसियस ले लो और इसका गैसियस ले लो। अब इस दोनों में गैसियस साइज में किसका बड़ा, Mg2+। तो उल्टा तुमको कर लेना है, B2+ और एक्वस में Mg2+ और एक्वस में साइज बड़ा किसका हो जाएगा, B2+ एक्वस, यानी इसका साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर।
अब देखो 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो 17 नंबर में जो क्वेश्चन हमने देखा एक ग्रुप एलिमेंट का ऑक्साइड है, ग्रुप एलिमेंट का क्या है, ऑक्साइड्स है। तो देखो एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर यानी जब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड का बात करें तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप का बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एक ग्रुप एलिमेंट है तो ग्रुप में तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ऑक्साइड के कंडीशन में। ग्रुप में ऑक्साइड अगर दिया रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी सबसे ज्यादा लिथियम, उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। ये तुम्हारा किसका ऑर्डर है मेरे लाडलों, ये जो ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, किसका, यानी ये जो देख रहे हो ये किसका ऑर्डर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ओके, अब देखो सेम कंडीशन हम बात करें 18 नंबर में, तो 18 नंबर भी ये क्या है, ग्रुप एलिमेंट। और ग्रुप में मैंने बोला कि अगर ग्रुप नंबर में तुमको अगर ऑक्साइड दिया होगा तो ऑक्साइड के कंडीशन में ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो इस चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो 19 नंबर क्या है, सेम एलिमेंट का ऑक्साइड बनाए हैं। 19 नंबर में क्या है, सभी के सभी सेम एलिमेंट का ऑक्साइड है। तो यहाँ पे 19 में तुमको क्या पूछा जा रहा है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। तो देखो इसके कंडीशन में अगर सेम एलिमेंट हो तो फॉर यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाल दो कि फॉर सेम एलिमेंट एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन का +1, इसका +2, +3, +4 या +5, या ऐसे भी देखोगे अगर नहीं आता है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना तो शेयर इलेक्ट्रॉन देखो कि कौन कितना % ऑक्सीजन का शेयर किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का शेयरिंग जो है N2O5 में है और सबसे कम है N2O में। या डायरेक्ट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना आता है तो सोचना ही नहीं है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो सबसे ज्यादा N2O5, फिर NO2, फिर N2O3, फिर A। तो सबसे कम एसिडिक क्या होगा मेरे लाडलों, N2O। तो इसके कंडीशन में मैंने क्या बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, अरे बहुत फास्ट हम लोग एकदम मजेदार करेंगे कि इसको करना है। अब देखो सेम एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +3, इसका +4 और इसका देखोगे +5। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है मेरे लाडलों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये तुम्हारा इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 21, ये भी सेम एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +6, +7। इतना लिखना आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, Mn2O7, फिर MnO3, फिर MnO2, फिर A। तो ये तुम्हारा किसका ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में अब डिफरेंट एलिमेंट आ गया, कैल्शियम, लेड, सल्फर और क्लोरीन। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ L2R लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। और T2B टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्लोरीन का, फिर सल्फर, सबसे कम हो जाएगा कैल्शियम। अब देखो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड। क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड। यानी हाइड्रोजन कंटेनिंग, यानी हाइड्रोजन और नॉन मेटल से अगर कोई एसिड मिला हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड के कंडीशन में यहाँ पे एक्सेप्शनल है कि लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड का बात करोगे तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। और टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप का भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये और सिर्फ किसके लिए, हाइड्रा एसिड के लिए। तो इस चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HI, फिर HBr, फिर तुम्हारा HCl।
ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ए भी तुम्हारा हाइड्रोजन कंटेनिंग है 24 नंबर, तो 24 नंबर मैंने बताया लेफ्ट टू राइट जाओ या टी टू बी जाओ, तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फिर वहीं टॉप टू बॉटम वाला कहानी हो गया, यानी टीन का जो हाइड्राइड होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू मीथेन। अब देखो ए भी तुम्हारा हाइड्रा एसिड है, ये भी हाइड्रा एसिड है, एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो सोचना है क्या, अरे सोचना है क्या, नहीं ना, तो नहीं सोचना है तो डायरेक्ट लिखो ना जी, ऐसा लिख दो, अरेंज कर लो, टॉप टू बॉटम तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये भी तुम्हारा हाइड्रा एसिड है, ये भी तुम्हारा हाइड्रा एसिड है, सोचना है क्या, टॉप टू बॉटम, नहीं सोचना है तो लिखो ना जी। जब मैंने तुमको पहले ही कंसेप्ट बता दिया तो उस कंसेप्ट से सोचो कि एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रा एसिड के कंडीशन में चाहे लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, ये तुम्हारा ऑक्सी एसिड है, क्वेश्चन नंबर जो 27 है ये ऑक्सी एसिड्स है, तो यहाँ पे फॉर ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ये तुमको रटना है, दिमाग में बैठा लो कि ये तुम्हारे लिए ट्रिक हो गया कि ऑक्सो एसिड के कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पे सल्फर का 4 है, यहाँ पे सल्फर का 6, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरिक में है तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये भी तुम्हारा ऑक्सी एसिड्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन का +3, यहाँ पे नाइट्रोजन का +5, सोचना ही नहीं है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 29 बोले तो ये भी तुम्हारा ऑक्सी एसिड कंडीशन हो गया, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5, +7, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 में क्या है, ये फॉस्फोरस का है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड, तो यहाँ पे लिख लेना एक्सेप्ट ऑक्सो एसिड्स ऑफ किसका, फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस के कंडीशन में उल्टा हो जाता है मेरे लाडलों, फॉस्फोरस के कंडीशन में उल्टा। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर फॉस्फोरस है तो यहाँ पे एक्सेप्शनल कंडीशन, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये तुम्हारा +3, ये +5 होना चाहिए था इसका H3PO4 का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यानी ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसके कंडीशन में क्या हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आया? तो तुम लोग के पास मैंने अमेजिंग 30 ट्रिक्स मैंने बताया। अगर तुम लोग को ये चैनल यानी ये आज की जो टॉपिक है पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करोगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।